हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एसएससी बाई एएसपीडिया। तो आज हम बताएंगे कि सरकारी टीचर कैसे बनते हैं। इसका क्वेश्चन बहुत बार आ रहा था मेरे पास कि सर बताइए कि सरकारी टीचर कैसे बनते हैं, क्या क्या उसके लिए प्रोसेस होती है और कौन कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो टीचर का लेवल देख लेते हैं कि कौन सा टीचर किस क्लास के लिए बनता है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए, 3 कैटेगरी होती हैं आपकी। सबसे पहली होती है पीआरटी, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी टीचर, जो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाता है। कितना, फर्स्ट क्लास से लेके जो 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाता है ना, उसे हम बोलते हैं टीचिंग के लेवल को पीआरटी, प्राइमरी टीचर लेवल टीचर। ठीक है, और जो दूसरी होती है वो होती है हमारी टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, अब जो ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है, वो पढ़ाता है 6 से लेके 10 तक, और कई जगह ऐसा होता है कि 6 से लेके 9 तक एक आध क्लास का होता रहता है इनमें, हर स्टेट वाइज अलग। ठीक है, तीसरी कैटेगरी होती है आपकी पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, ये पढ़ाता है हमारा 11th और 12th। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे 6 से लेके 9th होता है, यहाँ पे 9 से लेके 12th होता है। ठीक है, इस प्रकार से हर स्टेट वाइज अलग है ये तीनों चीज़। सबसे पहले तो इन तीनों को अपने माइंड में रखिए कि ये लेवल होते हैं। अब इसमें से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए कि आपको प्राइमरी टीचर बनना है, आपको टीजीटी बनना है या पीजीटी बनना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब मैं इन तीनों के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि क्या डिग्री करनी है, क्या करना है। ठीक है, इसमें देखिए, अब सबसे पहले प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको क्या करना होगा। इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि आप 10th पास होने चाहिए, और 12th हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होती है। बट प्राइमरी टीचर बनने के लिए अब ऐसा कौन सा कोर्स है जिससे आप गवर्नमेंट स्कूल्स में आप प्राइमरी टीचर लग सकते हो। उसके लिए आपको करनी होगी, जैसे कि हरियाणा के अंदर आ जाती है आपकी जेबीटी बोलते हैं जिसे, ये एक प्रकार का 2 साल का डिप्लोमा होता है, यह करनी पड़ती है। ठीक है, हर स्टेट वाइज अलग होती है। ठीक है, तो पीजीटी के लिए जो पीआरटी है, प्राइमरी टीचर बनने के लिए तो आपको बस जेबीटी ही बहुत है। फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकलता है प्राइमरी टीचर के लिए, हरियाणा में या जिस भी आप स्टेट में हैं, उसके लिए आपको वो भरना होगा और उसका एंट्रेंस देना होगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई क्लियर। अब आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कैसे बनोगे, जो 6 क्लास से लेकर 10 तक के पढ़ाते हैं। उसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होने चाहिए, और 12th पास होने के साथ साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, और उस डिग्री में आपके 50% अंक होने चाहिए। उस ग्रेजुएशन कोर्स में 50% अंक होने चाहिए और डिग्री होनी चाहिए, और डिग्री के साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन होती है बीएड, ये ही पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके पास बीएड है। ठीक है, टीजीटी बनने के लिए आपको ये करना होगा। अब जैसे कि अब आपको 6 से 10th क्लास का टीचर बनना है गवर्नमेंट स्कूल में। अब मान लीजिए कि जैसे कि हरियाणा के अंदर होता है एचटेट। ठीक है, हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूपी के अंदर होता है यूपी टेट। ऐसे हर स्टेट का अलग अलग अपना एग्ज़ाम होता है जो कि नौकरियां दिलाता है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। पर उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 12वीं पास, डिग्री होनी चाहिए, डिग्री में 50% अंक होने चाहिए, और क्या होना चाहिए साथ में बीएड की डिग्री। तो ही आप एचटेट दे सकते हो, यूपी टेट दे सकते हो। और एक होता है सभी के लिए, कोई भी स्टेट का उसे दे सकता है, वो होता है सीटेट, जिसे बोलते हैं हम। सीटेट जो होता है वो होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सेंट्रल लेवल पे जैसे चाहिए, जैसे कि दिल्ली में, जैसे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में जैसे पढ़ाना हो। ठीक है, ये है टीजीटी बनने के लिए सरकारी स्कूल में क्वालिफिकेशन, सब देख लीजिए। ठीक है, तो ये बात क्लियर। अभी मैं आपको बीएड का सिलेबस और टेट का सिलेबस, जितनी भी टेट है उनका सिलेबस बताऊंगा। भाई आपको प्राइमरी टीचर की पता लग गई, टीजीटी की पता लग गई। अब देखेंगे हम पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कौन सी क्लास को पढ़ाएगा गवर्नमेंट स्कूल में,
11th और 12th को पढ़ाएगा वो, ठीक है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन ज़्यादा चाहिए। देखिए 12th पास तो होना ही चाहिए, उसके साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, नहीं इसके बाद लिख लीजिए कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, पहले सीधी से लिख लीजिए। ये तो है आपकी ग्रेजुएट वाली डिग्री जो आप करते हो 3 साल की, उसके साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए और 2 साल की। इसमें यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी जिसके पास बीएड की डिग्री तो है बट वो पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ बीएड तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बीएड के बिना कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हम। जेबीटी या बीएड के वगैरह हम कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, अगर आपको टीचर बनना है तो। ये सब होने के बाद अगर आपके पास ये सब है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप क्या कर सकते हो, सीटेट दे सकते हो, जो सेंटर लेवल पे टेट होता है, और अपना स्टेट का टेट तो आप दे ही सकते हो कोई भी, ठीक है। तो बीएड करने का क्या फ़ायदा है, देखिए अगर आप बीएड कर लेते हैं ना, तो बीएड वाले प्राइमरी में भी भर सकते हैं, उनके पास ये बेनिफिट है कि प्राइमरी में तो वो भर ही सकते हैं, जेबीटी की नीड नहीं है उसमें। अब जैसे बनना ही प्राइमरी का है, वो जेबीटी करे, बीएड ना करे, ठीक है। तो बीएड का क्या फ़ायदा है, वो प्राइमरी बन सकता है, टीजीटी बन सकता है और पीजीटी भी बन सकता है, ठीक है। बीएड बेशक आपने प्राइवेट से करी हो या गवर्नमेंट से करी हो, ये बात। और फिर उसके बाद आपको सीटेट टेट देना पड़ेगा अपने स्टेट वाइज या सेंटर लेवल पे, आपको अगर जॉब करनी है सरकारी स्कूल में। और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप पता क्या कर सकते हो, अगर आपको प्रोफेसर बनना है, अगर आपको प्रोफेसर बनना किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, या आपको पीएचडी करनी है गवर्नमेंट कॉलेज से, तो अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको क्या करना होगा, आपको देना होगा यूजीसी नेट। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, आपको वो क्लियर करना होगा, उससे आप गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में क्या बन जाओगे, प्रोफेसर। तो ये तो है प्रोसेस बनने के लिए सारी, क्या करना है, कौन सा कोर्स करना है, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। बट अब देखेंगे कि हम भाई बीएड के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, कि गवर्नमेंट से करें, प्राइवेट से करें, कहाँ से करें, और उसके बाद सीटेट का क्या सिलेबस है, अगर हम बीएड कर लेते हैं तो सीएट में सिलेबस जो आता है, और यूजीसी नेट में क्या करना है, ये सारी बातें बताते हैं हम। देखिए सबसे पहले समझेंगे हम बीएड को। बीएड क्या है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये एक प्रकार से डिग्री है, ठीक है। जिसको बीएड करनी है 2 तरीक़ों से करेगा वो। अगर जो कोई बच्चा टैलेंटेड है या फिर जो कुछ सच में करना चाहता है, वो तो करेगा गवर्नमेंट एग्ज़ाम से, गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करके गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर लाएगा अपना, ठीक है। दूसरा करेगा प्राइवेट से, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज से। अब मान लीजिए कि आपने बीएड कर ली है और आपने दिया है सीटेट या यूपी टेट या हरियाणा टेट, कुछ भी दिया है, ठीक है, आप नहीं बन पाए, आपने बहुत साल तक प्रयास करा बट आप नहीं बन पाए गवर्नमेंट टीचर। तो बीएड करने का क्या फ़ायदा होगा गवर्नमेंट से, कि बीएड करने का ये फ़ायदा होगा कि जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें अगर आपके पास गवर्नमेंट के कॉलेज से डिग्री होगी बीएड की, तो आपका अच्छी सैलरी मिलेगी, रेपुटेड आपकी पोस्ट मिलेगी उसमें स्कूल में। और अगर प्राइवेट से करके जाते हो तो आपको इतना महत्व नहीं दिया जाएगा। ये बेनिफिट है गवर्नमेंट से बीएड करने का, और यह नुकसान है प्राइवेट से बीएड करने का। और दूसरी बात, गवर्नमेंट में आपको बहुत ही कम फीस लगेगी, जबकि प्राइवेट में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी बीएड, ठीक है। ये बात है बीएड के बारे में। अब बीएड का जो एग्ज़ाम होते हैं स्टेट वाइज उन्हें देखेंगे, ठीक है। मेनली जो पॉपुलर चलता है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस कॉलेज की और सबसे अच्छा वो आता है यूपी बीएड। यूपी बीएड, इसकी बहुत ही चैनल हैं जो तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। अब यूपी बीएड से क्या होगा, ये एक एंट्रेंस है बीएड के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ढूंढने के लिए। अब इसको आप कैसे क्लियर करोगे, इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके 2 पेपर होते हैं 150 नंबर के, 150 नंबर के आपके 2 पेपर होंगे इसमें, ठीक है। जो पेपर फर्स्ट है
पेपर फर्स्ट का सिलेबस है आपका जीके आएगी, मैथ आएगी, और लैंग्वेज में हिंदी चुन लीजिए या इंग्लिश चुन लीजिए, ठीक है, ये आएगी आपकी, और रीजनिंग आएगी इसमें, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें आपको मेनली जो है पढ़ने पड़ेंगे। जब आप पेपर फर्स्ट को क्लियर कर देते हो तो उसके बाद आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, यहाँ से जो आपका ये मैथ है ना, मैथ और रीजनिंग, ये हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे? क्योंकि देखिए आपका आ जाएगा फिर यहाँ पे पोस्ट वाइज सब्जेक्ट, जो आपने ग्रेजुएशन में कर रखा है ना कोर्स, उसको आप फिल करोगे तो वहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। और आपकी आएगी हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी आप ऑप्शनल जो चूज़ करोगे वो आएगी, और आपकी आएगी जीके, ठीक है। ये सिलेबस है बीएड के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, मेरिट में आने के लिए, ये सब आपको पढ़ना होगा अगर आप यूपी बीएड का फॉर्म भरते हो, ठीक है। ये इसका क्या बेनिफिट है, अब जब आप ग्रेजुएशन में हो, आपका लास्ट ईयर है, आप उसे तभी से भर सकते हो, लास्ट ईयर वाले से भर सकते हैं और उसकी तैयारी करने लग जाइए लास्ट ईयर से। तो ये तो है बीएड का सिस्टम। अब जो टेट है, यूपी टेट है, हरियाणा टेट है, सी टेट है, गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर स्कूल में पढ़ाने के लिए आपको जो एग्ज़ाम मेनली क्लियर करना है वो है सी टेट सेंट्रल लेवल के लिए, एच टेट जो हरियाणा का है, यूपी टेट जो आपका उत्तर प्रदेश का है, और सब स्टेट का है ये, पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कुछ। अब इनका क्या सिलेबस है, सबका सेम सिलेबस है। इनमें भी 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट है ना आपका, ये भी 150 अंक का होगा, पेपर सेकंड है यह भी आपका 150 अंक का होगा, ठीक है। ये 2 पेपर होने वाले हैं इसमें। इसमें क्या है, आपकी आएगी इंग्लिश आएगी, इसमें बीएड की तरह ऑप्शनल नहीं है, इसमें इंग्लिश भी आएगी, इसमें हिंदी भी आएगी, और इसमें आएगा एक CDS जो चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जो नॉलेज है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो उसके बारे में तो पूछेगा ही कि बच्चे की साइकोलॉजी को कितना समझता है, उसको उस पर कितना ध्यान दे पाता है। ये सब्जेक्ट आएगा, 30-30 अंक के आएंगे सब। और आपका आएगा मैथ आएगा आपका, और इसमें आएगा एनवायरनमेंट, पर्यावरण, ठीक है। देखिए 30 की इंग्लिश, 30 की हिंदी, और 30 की चाइल्ड डेवलपमेंट, और 30 मार्क्स की मैथ, और 30 मार्क्स की आएगी आपकी एनवायरनमेंट, ठीक है। हो गए 150 अंक। इसके लिए आपको 2.5 घंटा मिलेगा, 2.5 आवर, ठीक है। ये इसके लिए क्वालिफिकेशंस हैं। अब देख लीजिए सेकंड पेपर में क्या हुआ, जैसे बीएड में कुछ सब्जेक्ट हटके आपका पर्सनल पोस्ट वाइज आ गया था, इस प्रकार इसमें भी है। इसमें आपकी देखिए हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी 30-30 मार्क्स की, और उसके बाद आपका जो मैथ और एनवायरनमेंट है वो हट जाएगा, उसकी जगह 60 नंबर का आपका जो पोस्ट वाइज, जो आपने ग्रेजुएशन करी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है जिस सब्जेक्ट पे, 60 नंबर का उसमें से आएगा। और 30 नंबर का आपका CDS है ही, CDP बोलते हैं इसे, CDS नहीं CDP, ठीक है। बाल विकास के बारे में नॉलेज पूछी जाएगी। ऐसे ये हो गए आपके, कितने हो गए 150 अंक, और इसके लिए भी आपको 2.5 घंटा मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में, स्कूल में जिस पोस्ट पे आपने भरा है उसमें नंबर आएगा इसको क्वालिफाई करने पे। ये प्रक्रिया है, इसके बाद आप लग जाओगे सरकारी मास्टर या मैडम, ठीक है। तो बहुत सारे कमेंट हमारे आ रहे थे और मैंने भी यूट्यूब पे सर्च किया, इसकी एक कोई भी स्पेसिफिक वीडियो नहीं थी, मतलब पार्ट्स में डिवाइड था, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज थे, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आई होप आपको वीडियो में इंटरेस्ट आएगा। थैंक यू।